पुराने जमाने की बात है, सल्तनत-ए-ज़ुल्मात नामी एक रियासत थी जिस पर बादशाह जमशेद की हुक्मरानी थी। बदकिस्मती से, बादशाह जमशेद अपनी हमाकत और नादानी के लिए मशहूर था। इसकी वजह से सल्तनत में हर तरफ अफरातफरी और बदअमनी फैली हुई थी। बादशाह जमशेद ने अपने दरबार में ऐसे मुशीरों और वजीरों को भर्ती कर रखा था जो सिर्फ खुशामद करते थे और हकीकत से उसे दूर रखते थे। वो अपनी रियाया के मसाइल को समझने की बजाय अपने वजीरों की झूठी बातों पर यकीन करता था। एक दिन, जमशेद ने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के तमाम लोगों पर नए टैक्स लगाएगा ताकि अपनी ज़ाती ऐशवाओ इशरत के लिए ज्यादा पैसा हासिल कर सके। इसने दरबार में ऐलान किया कि हर शहरी को अपनी आमदनी का निस्फ हिस्सा शाही खजाने में जुमा करवाना होगा। रियाया पहले ही गुर्बत और मुश्किलात का शिकार थी और इस नए टैक्स ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। एक बूढ़े किसान ने हिम्मत करके बादशाह जमशेद के दरबार में हाजिर होकर कहा, बादशाह सलामत, हम पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहे हैं। ये नया टैक्स हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। बादशाह जमशेद ने किसान की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हो, मुझे तुम्हारी परेशानियों की कोई परवाह नहीं। किसान मायूस होकर वापस चला गया, लेकिन रियाया में गमवाओ गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग बादशाह की हमाकत और बेहिस्सी से तंग आ गए थे। कुछ अरसे बाद सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शुरू हो गईं। बादशाह जमशेद ने उन बगावतों को कुचलने के लिए अपनी फौज को भेजा, मगर फौज भी बादशाह की नादानी और बेजा जुल्म से तंग आ चुकी थी। फौजियों ने बगावत करने वालों का साथ दिया और जमशेद को तख्त से उतार दिया गया। बादशाह जमशेद को इसकी हमाकतों की सजा मिली और उसे जेल में डाल दिया गया। रियाया ने एक नए और अक्लमंद हुक्मरान का इंतखाब किया जिसने इंसाफ और हिकमत के साथ हुकूमत की और सल्तनत को दोबारा खुशहाली की राह पर गामजन किया। यूं, बादशाह जमशेद की हमाकतों की कहानी लोगों के लिए एक इबरत बन गई कि किस तरह एक नादान हुक्मरान अपनी सल्तनत और रियाया को बर्बाद कर सकता है। इसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने इस कहानी से सबक सीखा और अपनी रियाया के साथ इंसाफ और हिकमत से पेश आने की कोशिश की।